हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, आज के वीडियो में जो आप लोगों को 4 अक्टूबर 2021 के दिन फिजिक्स ऑनर्स का पेपर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो सभी क्वेश्चन का आंसर के साथ में आप लोगों को सभी बताने वाली हूँ। आप लोग इसका आंसर की का वीडियो समझ सकते हैं। ये फिजिक्स ऑनर्स का आंसर की है, ओके। तो जिसमें मैं आप लोगों को एक वीडियो दे दी थी सुबह में, जिसमें 1 से लेकर 50 तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आप लोगों को बता दी थी। और अभी हम लोग 51 से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चनों का आंसर जानने वाले हैं, ओके। आप सभी लोग इससे आंसर मिला लीजिए, ओके। और आप लोग सभी अपने अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग इन सेम सर्कुलर ऑर्बिट, दे हैव सेम। तो देखिए अगर 2 सैटेलाइट है ना सेम सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर मतलब कि ऑर्बिट 2 सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन सेम सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसका जो है ना हम लोगों का वेलोसिटी वो सेम होगा। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड जी। तो हम लोग का रिलेशनशिप पूछ रहा है, जी और जी में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोगों का रिलेशन होता है जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो इसका 52 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 52 नंबर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है 53। इफ़ द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू द हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस द नंबर ऑफ आवर इन अ डे विल बी। तो नंबर ऑफ आवर इन अ डे विल बी होगा हम लोगों का 12 होगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी कलेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 54 नंबर, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है। तो 54 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है ना हम लोगों का, उसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 56 क्या, देखिए आप लोग क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे जिसने सेंड किए हैं जो सेंड किए वो क्लियर फोटो नहीं दिए, तो यही फोटो है। तो आप लोग मेरी आवाज़ों को सुन लीजिए। 56 क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज ड्यू टू। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ना वो हम लोग का आइंस्टीन जी दिए थे। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, एन इनर्शियल फ्रेम इज अ। तो इनर्शियल फ्रेम जो हम लोगों का होता है ना वो हम लोगों का होता है मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और एट अ रेस्ट। तो 57 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए 57 हो गया। देखिए 58 क्या है आप लोगों का, एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट इट बिकम्स इट मास बिकम्स। तो हम लोगों का 58 का होगा इनफाइनाइट। एट स्पीड अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट इट मास बिकम्स इनफाइनाइट। तो हम लोगों का 58 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 58 नंबर हो गया। 59 क्या आप लोगों का, इन द केस ऑफ v इज वेरी वेरी लेस देन c लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज सेम एज। तो हम लोगों का लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज सेम एज गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोगों को 59 तक समझ में आ गया। 60 देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ द। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है हम लोगों का है ना वो हम लोगों का फोर्स बताता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 61 क्या है आप लोगों का, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो हम लोगों का है ना वो ऑल ऑफ द एबव होगा, साइज पे भी, शेप पे भी और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी। तो 61 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी क्या होता है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो 62 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द रेडियस ऑफ गाइरेशन इज, तो हम लोग का रेडियस ऑफ गाइरेशन होता है √i/m। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, तो देखिए मास जो हम लोग का है ना वो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग का जो होता है ना वो हम लोग का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो हम लोग का 65 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए किसी कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में बताए थे उन लोगों को हिंदी में चाहिए, तो देखिए आप लोगों के क्वेश्चन के एक तरफ आप लोगों को हिंदी है वो भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग इंग्लिश से ही देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो 65 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, देखिए 66 क्या है आप लोगों का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच फोर्स इन नेचर एग्जिस्ट एवरीवेयर, तो ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेट ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम एट, तो वेट ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम एट पोल्स ऑफ अर्थ। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 68 तक हो गया। 69 क्या आप लोग का, इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज एम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज, तो हम लोगों का इसका आंसर एम ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 69 का। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग का होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो 70 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 71 है फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ए क्लॉक मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देखिए 71 का मुझे कंफर्म नहीं है। ओके, 71 फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ए क्लॉक मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर क्लॉक हम लोग का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो स्टेशनरी जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखाई पड़ेगा, तो ये मुझे कंफर्म नहीं, मैं इसका नहीं बताऊंगी, कहीं गलत से कुछ बोल दी तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोलोगे। 72 क्या आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, E = mc²। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए ये आप लोग का जो 73 नंबर क्वेश्चन है ना वो आप लोग के गेस्ट पेपर में भी था और ये क्वेश्चन आप लोग के गेस्ट पेपर से ही आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, तो आप लोग बस इतना ही याद होगा, इसका m0² c4 के आसपास कुछ था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट होगा 73 का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉरेंस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो हम लोगों का इसका होगा T' = T - v/c²। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 74 का। देखिए आप लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन था ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पढ़ लिए होंगे और क्लास 11 12 सही होगा तो आप लोग एकदम अच्छा स्कोर किए होंगे इसमें। 75 के आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स पोजीशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज, तो आप लोगों का 75 का होगा x' = x - vt डिवाइडेड बाई √1 - v² c², मतलब 75 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। देखिए 76 क्या दी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हम लोगों का टू मासेस के बीच वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ओके, तो 76 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 76 का 76 मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मास तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो दोनों पॉजिटिव हुआ तो रिपल्सिव होना चाहिए, नहीं शायद अट्रैक्टिव ही होता है। आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा 76 का, इसका बी होगा 76 का।
एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। 77 क्या, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस, तो टू लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, तो आप लोग का रिपल्सिव होगा। 77 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 78 क्या, द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ए मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन अ सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस अल्फा आर अल्फा एंड थीटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 78 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लैग्रेंजियन फंक्शन इज डिफाइंड एज, तो ये क्वेश्चन आप लोग के मॉडल पेपर में भी था, तो इसका मैं बताई थी L इक्वल टू टी माइनस भी, तो 80 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट है। ओके, तो चलिए इसको टिक कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 क्या है, केपलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, तो हम लोग का केपलर सेकेंड लॉ जो है ना वो हम लोगों का बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो 81 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दी ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन इज, तो हम लोग का ये केपलर लॉ के हिसाब से आप लोग को पता चलता है ये आप लोग का इलिप्टिकल होता है, तो 82 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, तो आप लोगों का इसका 83 का देखिए जी डैश इक्वल टू फॉर्मूला होता है जी इंटू 1 माइनस 2r अपॉन एच, और ये इसमें क्या बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये आप लोगों का ऊपर क्या होता है, आप लोगों का इसका आंसर होगा डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, द रिड्यूस मास ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मासेज m1 m1 एंड m2 इच, तो आप लोग का इसका होगा m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये भी क्वेश्चन आप लोग के मॉडल पेपर में था, तो 84 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, देखिए केपलर्स लॉ से सवाल आए हैं, केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकेंड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, तो आप लोग एक बार जिनका सेशन 2020 से 2023 है वो एक बार केपलर्स लॉ को जरूर पढ़ लीजिएगा, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ लीजिएगा, और थोड़ा बेसिक पर ध्यान दे दीजिएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ इसका होगा हम लोग का टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, तो 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 86 क्या, इन विच कंडीशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग का इसका होगा v इज वेरी 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 लेस देन c, तो 86 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी फेनोमेना डेट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लेंथ टू बी शॉर्टर देन इट्स प्रॉपर लेंथ कॉल्ड, तो हम लोगों का इसका आंसर होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 87 का। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेटिविस्टिक मास एक्सप्रेशन इज गिवन बाय, तो हम लोग का ये होता है m डैश इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, तो 88 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन अमॉन्ग लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज, तो ये हम लोग का होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो आप लोगों को क्लास 11 से ही पता होगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट करेक्ट, तो देखिए f इक्वल टू एम ए बिल्कुल करेक्ट है, p इक्वल टू एम भी बिल्कुल करेक्ट है, और टॉर्क का r क्रॉस एफ भी होता है, ये भी सही है। 90 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसमें हम लोगों से इनकरेक्ट पूछा जा रहा था। देखिए 91 क्या है, द वेलोसिटी ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिलेटिव टू अर्थ इज, तो देखिए इसका 0 होगा आई थिंक, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रिमेन्स कांस्टेंट इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल फोर्स, तो हम लोगों का सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, तो 92 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स इट्स मोशन विल बी, तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 93 का इन अ प्लेन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 93 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
देखिए 94 क्या है, विच इज़ नॉट केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कौन सा केपलर लॉ नहीं है, तो आप लोग फ्लो में केपलर लॉ पढ़ के फर्स्ट को टिक मत कीजिएगा, ऐसे अब तो जो करना था वो तो आप लोग करके आ चुके हैं। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 94 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए अब 95 देखिए, केपलर सेकेंड लॉ इज, तो केपलर सेकेंड लॉ जो है ना हम लोगों का, वो है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो 95 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी हैमिल्टन फंक्शन इज डिफाइंड बाई, तो हैमिल्टन फंक्शन जो हम लोगों का है ना वो t+v होता है। ये आप लोगों के मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन था, तो आप लोग इसका करेक्ट बनाए होंगे। तो 96 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट है। देखिए 97 क्या है, दी लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्विवेलेंट टू विच इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप लोगों का इसका आंसर होगा न्यूटन्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 97 का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज, तो हम लोगों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन होता है m0l²t-2, मतलब 98 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए डायमेंशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में ही डायमेंशन निकालना सीख गए थे और आप लोग को ये अच्छे से याद भी होगा। 99 का क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हम लोगों का होता है ना वो हम लोगों का होता है स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 99 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्या है, ए ग्रेविटेशनल लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ग्रेविटेशनल लॉ को हम लोग यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, तो 100 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलिए इस तरीके से मैं आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर के साथ बता दी हूँ। आप लोगों को ये दोनों वीडियो कैसा लगा और आप लोग कितना कितना स्कोर कर रहे हैं। एक स्टूडेंट तो एक तो बोले थे उनका 40 आ रहा है, आप लोग भी बताइए आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। ओके तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है, पेपर 2 होने वाला है। ओके बाय।